नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 1 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से अब आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ से। एक बड़ी खबर, उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया है। सोनिया गांधी को लेकर दिया विवादित बयान। सोनिया गांधी इटालियन है और इस देश के नाम पर धब्बा है। हमारा कर्तव्य है कि हम हर अंतिम अंग्रेज को इस देश से बाहर करें। रायबरेली की जनता ने इन्हें नकार दिया, कभी जनता के बीच नहीं गई हैं। तो उदयभान मंत्री हैं, उद्यान विभाग से आते हैं। आपको बता दें, उद्यान विभाग के मंत्री दिनेश प्रताप का यह विवादित बयान। तो उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के विवादित बोल, सोनिया गांधी पर साधा निशाना। रायबरेली को लेकर उन्होंने कहा कि वो रायबरेली कभी जाती नहीं है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का यह मानना है कि ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देश में कोई भी अंग्रेज रहना नहीं चाहिए, अंग्रेज को हम बाहर निकाल देंगे, और ये बात उन्होंने कांग्रेस के लिए कही है। हमारे साथ दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, अंग्रेज कौन है, किसको बाहर निकालने की बात कह रहे हैं आप? देखिए, वो विषय जिस समय मैं इस बात को रख रहा था, वो रायबरेली के संबंध में बात हो रही थी। तो निसंदेह रायबरेली से सोनिया गांधी जी सांसद हैं और वो इटली बेस्ड हैं। तो हम लोग इटालियन को मानते हैं कि वो अंग्रेजी हैं, और उनका स्वभाव भी, वो हिंदी ना जानती हैं, ना हिंदी का मतलब जानती हैं, ना हिंदी में कुछ करती हैं, ना हिंदी लिख पाती हैं, ना हिंदी में खा पाती हैं, ना हिंदी में बोल पाती हैं, ना हिंदी में चल पाती हैं। अगर उनको हमारे देश का पीला फूल दिख जाए तो सर गंगाराम में भर्ती हो जाएंगी। अगर एक धूल का कण उनको मिल जाए, कहीं नाक में चला जाए, तो सर गंगाराम में एडमिट हो जाएंगी। अगर थोड़ी गर्मी पड़ने लगे तो ऑक्सीजन शॉर्ट हो जाएगी, सर गंगाराम में एडमिट हो जाएंगे। तो हमारे हिंदुस्तान के आदमी को तो इतना नहीं हो सकता। और हम जैसे लोग हैं कि हमको धूल तो छोड़ दीजिए, हमको अभी भी दरवाज बाहर ना हो तो झाड़ू लेकर के कहो 4 घर का दरवाज बाहर डालेंगे, हमको जुकाम भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो उस समय बात हुई थी, मैं कह सकता हूं कि सोनिया गांधी नो डाउट अंग्रेज हैं। हम लोगों के उस पर धब्बा है, मैं आज भी मानता हूं। और कई बार सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए अवसर आए, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं देश के राष्ट्रपति महोदय का, जिन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं विदेशी मूल की महिला, अंग्रेज महिला को देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाऊंगा। ऐसा हम लोग ऐसी हम लोगों को जानकारी है। तो निसंदेह जो हमारे देश का प्रधानमंत्री कह सकता है कि वो विदेशी मूल की है, मैं इनको प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाऊंगा। तो यूपी के मंत्री का विवादित बयान, पहले उन्होंने ये विवादित बयान दिया और अपने विवादित बयान पर कायम है। और वो बता रहे हैं कि उन्होंने रायबरेली के संदर्भ में ये बात कही थी, क्योंकि रायबरेली वो आती नहीं है, जाती नहीं है, जीत कर चली गई, लेकिन कभी उन्होंने रायबरेली को देखा नहीं। और अब जनता के बीच वो भी जा नहीं रही हैं। जनता ने जिता दिया, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम हर अंतिम अंग्रेज को इस देश से बाहर करें। रायबरेली की जनता ने इन्हें नकार दिया है। मयूर हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े। मयूर, जो बयान है दिनेश का, जो मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते वो अभी भी अपने बयान पर दिनेश प्रताप अड़े हैं, कायम है। अभी भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने बयान दिया था वो रायबरेली के संदर्भ में दिया, और आज भी वो कायम है वो अपने बयान पर। ना, बिल्कुल। देखिए, दिनेश प्रताप सिंह उद्यान मंत्री हैं और कांग्रेस से इनका पुराना नाता रहा है। पहले ये लंबे समय से कांग्रेस में थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, उसके बाद ये मंत्री रहे, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जितने भी अंग्रेज इस देश में हैं, हम उनको बाहर करेंगे। जब हम पूछते हैं कि अंग्रेज कौन है, तो कह रहे हैं सोनिया गांधी इटालियन है, वो इस देश के नाम पर धब्बा है, और हम अपने बयान पे कायम है, और इस देश में जितने भी अंग्रेज हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। वहीं राहुल गांधी की जब यात्रा हो रही, उस पर पूछा गया, जो उन्होंने पुजारी को लेकर और जो तमाम उन्होंने बयान दिए, तो उनको कहना है कि ये पुजारियों का ही देश है, उनको पता ही नहीं है, इस देश की संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। भाई बहन मीडिया के सामने आके अजीबोगरीब बातें करते हैं, और अजीबोगरीब उनकी बयानबाजी रहती है, तस्वीरें भी शर्मनाक रहती है। तो तमाम सारी बातें दिनेश प्रताप सिंह ने आज कही, और उनका कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी इस देश में, तब ये प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, तो उस समय जो नेतृत्व था, विपक्ष था, हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने इनका विरोध किया था कि विदेशी महिला कोई भी जो है इस देश का नेतृत्व नहीं कर सकती।
सकती, प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। तो ऐसे में अब सामने बिल्कुल सामने आके फ्रंट पे जिस तरीके की बयानबाजी दिनेश प्रताप सिंह कर रहे हैं, विवादित बयान उन्होंने जरूर दिया है और भी तमाम सारी बातें उन्होंने कही है कैमरे पे जो हम ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन विवादित बयान उन्होंने दिया। उनका कहना है कि वो अंग्रेज है, उन्हें इस देश से छोड़ के चले जाना चाहिए। रायबरेली में जीतने के बाद वहां की जनता का हाल जानने आज तक सोनिया गांधी वहां पे नहीं पहुंची है। तो ऐसे में रायबरेली की जनता ने तो उन्हें वहां से नकार दिया है, बाहर कर ही दिया है। अब उनको देश छोड़ के भी यहां से चले जाना चाहिए। ये अगर हम बात करें मयूर, ये बयान, इस बयान के मायने क्या है? इस बयान के मायने 2024 तो नहीं, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस की अब एक ही सांसद बची है, वो भी रायबरेली से, सोनिया गांधी, कहीं ना कहीं ये घेराबंदी इस तरह के विवादित बयान देकर ना, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। तथ्य भी है कि एक ही सांसद है और सोनिया गांधी और 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी तो लगी गई है। दिनेश प्रताप सिंह भी रायबरेली से आते हैं, उद्यान मंत्री हैं, पुराने कांग्रेसी भी रहे हैं, तो उनको नर्व्स पता है और उनको ये पता है कि कहां पे रायबरेली में जाके कांग्रेस पे चोट करना है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। और इसके पहले भी कांग्रेस को लेकर विवादित बयान दिनेश प्रताप सिंह देते रहे और ये जो नया बयान सामने आया अब इसमें कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार है। तो कुछ बातें ऐसी हैं उन्होंने कही है कि शायद वो हम दिखा भी ना पाए, हम बता भी ना पाए, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी अब शुरू हो गई है तो 2024 की तैयारी तो इसको जरूर माना जा सकता है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता भी पहले रहे थे तो उनको सारी चीजें पता है, लूपहोल्स उनको पता है कि कांग्रेस को किस तरीके से पछाड़ना है। और ये बात भी सही है कि दौरे जो है सोनिया गांधी के रायबरेली में उतने नहीं रहे जितने होने चाहिए एक सांसद के तौर पे। तो बिल्कुल ये इशारा कहीं ना कहीं मयूर ये करता है मिशन 2024 रायबरेली के रहने वाले हैं, मंत्री हैं और सोनिया गांधी सक्रिय रहती नहीं है, तो रास्ता कहीं 2024 के लिए कहीं ना कहीं एक जमीन तैयार करना भी बन रहा है और वही इशारा करा। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर, तमाम जानकारी के लिए। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी हमें अपडेट दे रहे थे। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।